सोचिए, अगर आपको मिटाने की साजिश आपके अपने ही रचें तो क्या होगा। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के एक ऐसे ही खौफनाक अध्याय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। लाक्षागृह, मौत का महल। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये राजनीति, ईर्ष्या और सत्ता की भूख का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल है। जब सिंहासन की चाहत खून के रिश्तों पर भारी पड़ती है ना, तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद भव्य इमारत को रहने के लिए नहीं, बल्कि एक धधकती चिता बनने के लिए खड़ा किया गया था। ये सफर बहुत ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाला है। तो चलिए, इस खौफनाक साजिश की गहराइयों में चलते हैं। अब इस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए जरा पीछे चलते हैं। ये वो समय था जब पांडवों का यश अपने बिल्कुल चरम पर था। उन्होंने महर्षि द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दी और शक्तिशाली राजा द्रुपद को हरा दिया। इन अकल्पनीय जीतों ने पूरे आर्यावर्त में पांडवों के शौर्य का डंका बजा दिया था। बाहर तो इन जीतों का बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन हस्तिनापुर के राजमहल की उन मोटी दीवारों के भीतर वहां कुछ और ही पक रहा था। एक बहुत बड़ा और काला तूफान आकार ले रहा था। हर नई जीत के साथ महल का माहौल और भी ज्यादा दमघुंटू होता जा रहा था। सत्ता और शक्ति का संतुलन अब पूरी तरह से डगमगा चुका था। युधिष्ठिर की बढ़ती हुई लोकप्रियता कोई छोटी बात नहीं थी। धर्म, न्याय और उनके शांत स्वभाव ने हस्तिनापुर की पूरी प्रजा का दिल जीत लिया था। लोग खुलेआम उन्हें अपना अगला राजा मानने लगे थे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, राजमहल के एक अंधेरे कोने में इसका क्या असर हो रहा होगा। ये सारी जय जयकार दुर्योधन के लिए ईर्ष्या का जहर बन गई थी। ये कोई सामान्य प्रतिद्वंदिता नहीं थी। ये एक ऐसा काला द्वेष था जो दुर्योधन की नसों में उबल रहा था। युधिष्ठिर की हर सफलता उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। ये जलन अब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं थी। ये एक अंधे, विनाशकारी क्रोध में बदल चुकी थी, जो किसी भी कीमत पर बस राज सिंहासन हड़पना चाहता था। और फिर जब ईर्ष्या में कुटिलता का तड़का लगता है ना, तो वो एक जानलेवा साजिश बन जाती है। यहीं प्रवेश होता है कुरु वंश के सबसे खतरनाक रणनीतिकार का, शकुनी। शकुनी का तर्क एकदम स्पष्ट, क्रूर और रूह कपा देने वाला था। उसका कहना था, अगर रास्ते का कांटा हटाना है ना, तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये कोई आम राजनीतिक विचार नहीं था। ये एक सोची समझी हत्या की योजना थी। शकुनी ने दुर्योधन के उस अंधे गुस्से को एक बेहद ठंडी और धारदार दिशा दे दी। उसने समझाया कि सिर्फ ईर्ष्या में जलने से सिंहासन नहीं मिलेगा। राज करना है तो पांडवों को जड़ से मिटाना ही होगा। ये वो खौफनाक पल था जिसने दो भाइयों के बीच की दुश्मनी को एक सुनियोजित हत्या के षड्यंत्र में बदल दिया। अब इस हत्या को अंजाम कैसे दिया जाए, वो भी ऐसे कि किसी को शक तक न हो। यहीं से जन्म होता है लाक्षागृह का, वाराणावत का वो बेहद खूबसूरत महल जो बाहर से देखने में कला, वास्तुकला और शाही सत्कार का एक अद्भुत प्रतीक था। एक ऐसा उपहार जो किसी भी राजा को गौरवान्वित कर दे। लेकिन इसकी असली सच्चाई एकदम रूह कपा देने वाली थी। ये कोई महल नहीं, ये वास्तुकला का एक खतरनाक जाल था। एक ऐसा मौत का कुआं जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि जो भी अंदर जाए वो कभी जिंदा बाहर ना आ सके। उस भव्य सुंदरता के पीछे मौत का सबसे खामोश और घिनौना धोखा छिपा था, जो धीरे धीरे अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतना सुंदर और भव्य महल आखिर मौत का जाल कैसे बन सकता है। इसका रहस्य छिपा था उन चीजों में जिनसे इसे बनाया गया था। लकड़ी, घी, मोम और लाख। ये किसी महल को मजबूत बनाने की नहीं, बल्कि एक विशाल प्रलयंकारी बम बनाने की सामग्री थी। लाख, जो आग के संपर्क में आते ही भयंकर रूप से भड़कता है, वो इस पूरे निर्माण का मुख्य हिस्सा था। दीवारों के भीतर, खंभों में, छत के हर एक कोने में इन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को कूट कूट कर भरा गया था। साजिशकर्ताओं का मकसद बिल्कुल स्पष्ट और क्रूर था। आग इतनी तेजी से फैले और इतनी भयंकर हो कि अंदर सो रहे लोगों को चीखने तक का मौका न मिले। लेकिन कहते हैं ना, बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, ज्ञान और सतर्कता उससे हमेशा एक कदम आगे रहती है। दुर्योधन के जासूसों की नजरों के ठीक सामने एक बहुत ही बारीक और खतरनाक खेल चल रहा था। पांडवों के शुभचिंतक विदुर इस खौफनाक जाल को पूरी तरह से भांप चुके थे। अब सीधे सीधे कुछ भी कहना तो मौत को दावत देना था। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त चेतावनी दी, जो घर बहुत सुंदर दिखे उससे सावधान रहना और बचने का रास्ता हमेशा तैयार रखना।
ये महज कोई जीवन की सीख नहीं थी, ये सीधे तौर पर लाक्षागृह की भयंकर हकीकत की ओर एक इशारा था। ये दिखाता है कि कैसे सही समय पर दी गई एक सटीक सूचना इतिहास के पन्ने पलटने की ताकत रखती है। विदुर की वो चेतावनी मिलते ही स्थिति एकदम साफ हो गई। पांडव समझ गए कि वो भव्य महल असल में बारूद का एक विशाल ढेर है। अब मुख्य द्वार से भागना तो बिल्कुल असंभव था, बाहर मौत का पहरा जो था। तो जीवित बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा, जमीन के नीचे से। बहुत ही शांति और बुद्धिमानी से एक गुप्त जवाबी चाल चली गई। महल के भीतर से लेकर बाहर के घने जंगल तक एक लंबी सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। जरा उस खौफनाक सन्नाटे की कल्पना कीजिए। रात के घने अंधेरे में उस खतरनाक महल के अंदर बिना कोई आवाज किए चुपचाप खुदाई चल रही है, जबकि बाहर दुश्मन मजे से सो रहे हैं, ये सोचकर कि उनका शिकार पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। और फिर आखिरकार वो भयानक और प्रलयंकारी रात आ ही गई। वारणावत की एकदम शांत रात अचानक आग की विशाल और बेकाबू लपटों में बदल गई। लाक्षागृह में जैसे ही पहली चिंगारी लगी ना, लाख, घी और मोम ने अपना प्रलयंकारी काम कर दिया। पलक झपकते ही वो सुंदर शाही महल आग के एक धधकते पहाड़ में तब्दील हो गया। आसमान में काला दम घोंटू धुआं छा गया और आग की दानवी लपटें आसमान को छूने लगीं। महल की मजबूत दीवारें भरभराकर खाक में मिलने लगीं। उस रात वहां जो कुछ भी था सब जलकर राख हो गया। विनाश का वो दृश्य इतना खौफनाक था कि उसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस नरक से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। आग की वो भयानक रात बीतने के बाद ये पूरी घटना दो बिल्कुल अलग कहानियां में बंट जाती है। एक तरफ था भ्रम। सुबह होने तक हस्तिनापुर और पूरी दुनिया में ये दुखद खबर आग की तरह फैल गई कि पांडव और माता कुंती जलकर भस्म हो गए हैं। दुर्योधन बाहर से शोक मनाने का ढोंग कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी इस क्रूर सफलता पर जश्न मना रहा था। लेकिन दूसरी तरफ थी हकीकत। जब वो विशाल महल ऊपर धू-धू कर जल रहा था, ठीक उसी समय पांडव अपनी बनाई हुई उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित गहरे अंधेरे में जमीन के नीचे से होते हुए बाहर निकल रहे थे। आग उनके पीछे थी और एक नई अनजान दुनिया उनके सामने। बुराई ने अपना सबसे घातक वार किया था, लेकिन बुद्धिमानी ने उसे हरा दिया। लाक्षागृह का जलना इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े और रहस्यमयी महाकाव्य की शुरुआत थी। सत्य ये था कि पांडव आग से तो बच गए थे, लेकिन अब वे सुरक्षित राजपुत्र नहीं रहे। अब उनका सामना एक घने, डरावने और अनजान जंगल के अनगिनत रहस्यों से होने वाला था। बिना किसी महल, बिना किसी सेना और बिना अपनी पहचान के इस भयानक जंगल का सफर बेहद खौफनाक था। और इसी जंगल के गहरे अंधेरे में एक ऐसी मायावी शक्ति, हिडिंबा, छिपी थी, जिससे होने वाला सामना पूरे कुरुवंश के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला था। सत्य, षड्यंत्र और जीवित रहने के इस क्रूर खेल में अभी कई पन्ने पलटने बाकी हैं। खतरे अभी टले नहीं थे, बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया था।